आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आज हम फिर से ज़िंदा हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को साझा करें। आज का वचन है मार्कुस की पुस्तक चैप्टर 14 का वचन 38। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आमीन। जब यीशु गेत्सेमनी में प्राण पीड़ा में थे, इतनी ज़्यादा पीड़ा में थे, उन्हें पता था कि मेरी घड़ी आने वाली है जब मैं पकड़ाया जाने वाला हूँ। तो वो बार बार जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। एकांत में वो कहते हैं कि हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा ही पूरी हो। इतनी प्राण पीड़ा कि परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर जो धरती पर आया है, वो भी इस हृदय विदारक पीड़ा से बहुत ही ग्रसित थे। वो जानते थे कि ये संसार मुझे इतनी पीड़ा देने वाला है। वो खुद अपने पिता से प्रार्थना करने लगे कि मुझे इस प्राण पीड़ा से बचा लो, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा ही पूरी हो। यदि तू चाहे तो मुझे इस प्राण पीड़ा से बचा, यदि तू ना चाहे तो मुझे ना बचा। मगर दोनों ही चीज़ों में इच्छा परमेश्वर तेरी ही पूरी होनी चाहिए। क्या हम हमारे जीवन में ऐसे परमेश्वर से कहते हैं? थोड़ी सी परेशानियाँ, थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी मुसीबतें आने पर ही हम इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। हम उस परमेश्वर को तो भूल ही जाते हैं और संसार के लोगों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं कि वो मेरा काम कर देगा, वो मेरा काम कर देगा। क्या वो खुदा हमारा काम न कर सकेगा? क्या वो खुदा हमें समस्याओं, परेशानियों से ना निकाल सकेगा? वो खुदा सब कुछ कर सकता है। जब वो प्रार्थना करके आता है, अपने चेलों को सोते हुए देखता है, तो वो कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये संसार इतना ज़्यादा पापों से भर गया है कि पग पग पर हमारी परीक्षा होती है, हर क्षण हमारी परीक्षा होती है। तभी तो है जब परमेश्वर यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो उसमें एक लाइन है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, जैसे कि स्वर्ग में है वैसे ही धरती पर। और उसमें एक लाइन है कि हमें परीक्षा से बचा, हम परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि हर वक्त, हर क्षण शैतान इस धरती पर इतना प्रबल हो चुका है कि वो हर वक्त हमें परीक्षा में डालता है, हर क्षण हमें परीक्षा में डालता है। इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा कि हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, हमें परीक्षा से बचा, क्योंकि हम बहक जाते हैं, हम पाप कर बैठते हैं और वो हर आत्मा को अपनी ओर कर लेता है। इसलिए परमेश्वर से हर वक्त जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने से मतलब ये नहीं है कि आपको सोना नहीं है, ऐसा नहीं है। जागते रहने से मतलब ये है कि जो कोई भी आप काम करो उसमें अवेयर रहो, उसमें सचेत रहो कि मैं कुछ पाप तो नहीं कर रहा, मैं इसमें किसी तरह का कोई पाप तो नहीं मिला रहा। ये है जागते रहने से मतलब। और प्रार्थना हर समय बैठकर आपको नहीं करनी है। हर बात में, हर खुशी में, हर दुख में, हर चीज़ में उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उस परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसी को वंदना करना है, उसी की वंदना करनी है। वो है प्रार्थना करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय बैठकर प्रार्थना करो, हाथ जोड़कर, घुटने टिका कर प्रार्थना करो, ऐसा कुछ नहीं है। जागते रहो कि आप किसी तरह का कोई पाप ना करो और हर समय प्रार्थना करते रहो, उसे धन्यवाद देते रहो। खुशी मिले तो भी तेरा धन्यवाद, दुख मिले तो भी तेरा धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि हर चीज़ हर समय के लिए नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है। जिस तरह रात आती है उसके बाद में सवेरा आता ही है, एक रात के बाद में सवेरा आता ही है। और चाहे कैसे भी डार्कनेस हो, कैसे भी अंधकार में हम हो, कैसी भी समस्याओं में हम हो, उस खुदा पे विश्वास रखो, क्योंकि वो डार्कनेस में भी रोशनी की किरण लाने वाला परमेश्वर है। वो समस्याओं से हमें सुलझाने वाला परमेश्वर, वे हमारी मदद अवश्य करेगा। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, ये विश्वास रखिए। आज के वचनों के लिए उसका धन्यवाद करिए और ये हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। इन सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, कि तू हमें कहता है कि हम
परीक्षा में ना पड़े, हम जागते रहें, हम प्रार्थना करते रहें। हे प्रभु, हमें जगाने के लिए, हमें प्रार्थना करने के लिए तेरा धन्यवाद। हमसे प्रार्थना करवाने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने हमें आज फिर से जगाया है। हज़ारों लोग इस संसार में आज का दिन न देखने पाए हैं, मगर तूने हमें फिर से जगाया है हमारे काम को करने के लिए, तेरी स्तुति को करने के लिए, तेरी वंदना को करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमने कल सोच रखी थी, बहुत सारी कल्पनाएं हमने कर रखी थी, उन सबको पूरा करने के लिए हे मेरे परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि चाहे कितनी भी भयंकर खाई हो, कितनी भी गहरी खाई हो, तू हमें उससे बाहर निकालेगा। चाहे कितनी भी बड़े परेशानियों के पर्वत हो, तू हमें उनसे ज़रूर ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा, हम आज के दिन में तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तेरा आप ही कहना है कि मुझ में विश्वास करो तो तुम्हारी कल्पनाएं भी सिद्ध हो जाएगी। तुम्हारी कल्पनाएं मुझ पर चढ़ा दो तो ये सब कुछ सिद्ध हो जाएगी। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी काम, हमारी इच्छाएं हम सब तुझे चढ़ा देते हैं प्रभु। और मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ कि ये सब कुछ सिद्ध हो जाएगी, ये सब कुछ पूर्ण हो जाएगी। हम बिना इन सब को प्राप्त किए नहीं रहेंगे। हे यीशु, हमें प्रार्थना करना आता नहीं है परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु। हम लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर नहीं पाए, तेरे सुसमाचार का प्रचार कर नहीं पाए परमेश्वर। पृथ्वी की छोर तक हम तेरे सुसमाचार का प्रचार कर नहीं पाए। तेरे आने का निकट बहुत ही, तेरे आने का दिन बहुत ही निकट आ गया है प्रभु। तू बहुत जल्द आने वाला है। जिस तरह के संसार में हमें चिन्ह दिख रहे हैं, उससे लगता है कि तू बहुत जल्द आने वाला है। हाँ परमेश्वर, जब तू आए हम धर्मी जन पाए जाए परमेश्वर, हम पाप में न लिप्त पाए जाए, ऐसे अनुग्रह हमें दे परमेश्वर। हे प्रभु, इस समय जो बीमार है, तेरी संतानें बीमार हैं, लंबे समय से बीमार है, चंगाई नहीं मिल रही है, तू उन्हें चंगा कर प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को हम कहते हैं। जिस शरीर में उस खुदा का नाम रहता है, उस शरीर में बीमारी नहीं रह सकती है। हमारी आत्माओं को जगा परमेश्वर कि हम तेरा नाम लिया करें, तेरी स्तुति किया करें, तुझसे वंदना किया करें प्रभु। तूने हमें भीड़ से चुनकर अलग किया है, इस संसार के पापों से तूने हमें चुनकर अलग किया है। तू जो चाहे प्रभु, तू जो चाहे खुदा वो हो जाता है, तू जो चाहे परमेश्वर वो कर सकता है। मेरे प्रभु, तूने हमें आवाज़ देकर बुलाया है, तूने हमारा नाम अपनी हथेली में गोद रखा है। तू परमेश्वर है, तू खुदा है, तू भला परमेश्वर है। तो हमें अच्छे मार्ग पे ले चलता है, तो अच्छा भला गडरिया है परमेश्वर। है प्रभु, मैं लंबे समय से जो बेरोज़गार हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें रोज़गार दे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें संभाल के रख परमेश्वर, ताकि वो अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम देने पाएँ। हे परमेश्वर, जो भाई बहन डिप्रेशन में है, तनाव में है, चिंता में है, बहुत सारी चिंताओं ने उन्हें घेर रखा है, उन्हें ये विश्वास आ जाए कि जहाँ खुदा है, जहाँ परमेश्वर है, जहाँ मसीहा है, वहाँ चिंता का, परेशानियों का, डिप्रेशन का कोई काम नहीं है। उस प्रभु से स्तुति कीजिए, उस प्रभु से वंदना कीजिए, आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे। विश्वास कीजिए। और जिन भाई बहनों को बुद्धि की ज़रूरत है, तेरी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें तेरी पवित्र आत्मा भरपूर मात्रा में दे परमेश्वर। जो बांझ हैं, जिनकी कोख नहीं खुल रही, बहुत लंबे समय से संतान की बाट जो रहे हैं, आज ही के दिन तू उन्हें संतान से आशीषित कर दे परमेश्वर। जिन्हें नौकरी नहीं है, उनके आज ही के दिन तू नौकरी से आशीषित कर दे परमेश्वर। आज का दिन तूने दिया है प्रभु, आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबतों से हमें बचाना। जो घर में परेशानियां चल रही है, समस्याएं चल रही है, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, उन घरों में तू शांति रख परमेश्वर, क्योंकि जहाँ तेरा नाम लिया जाता है वहाँ शैतान का कोई काम नहीं होता है। जहाँ तुझसे स्तुति, तुझसे वंदना की जाती है, वहाँ शैतान का कोई काम नहीं होता है। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उनका उत्तर दिया है। स्वर्ग में हमारी प्रार्थनाएं तेरे सामने चढ़ाई जाती हैं, हम ये विश्वास करते हैं। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, हमें सारी प्रार्थनाएं करना सिखा परमेश्वर, हमें तेरे मार्ग पे चलना सिखा प्रभु, हमें किसी तरह के विचार में, पाप में ना पड़ने दे परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।